नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग मनी आपका स्वागत करता है आज की वीकेंड लर्निंग क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडिकेटर्स। ये टेक्निकल एनालिसिस में हमने स्टडी किया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख के आइए। दोस्तों इंडिकेटर्स में भी हम स्पेसिफिकली आज एक इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आपका मूविंग एवरेज। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले थोड़ा थ्योरी में देखेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होती है, देन उसको प्लॉट करेंगे एंड देन कुछ स्टॉक्स में उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे कि क्या रिजल्ट्स हैं एंड देन उसे आप लाइव मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो मैं इंडिकेटर आपको सिखा रहा हूँ ये मैं लाइव मार्केट में भी आपको करके दिखाऊंगा। होपफुली नेक्स्ट वीक मैं अपने लाइव मार्केट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें आपको इनका प्रैक्टिकल डेमो मिल जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी मूविंग एवरेजेस। दोस्तों इंडिकेटर हमने स्टडी किया था क्या होते हैं कि इंडिकेटर मैथ्स के कुछ फंक्शन होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल फंक्शन जो कैंडल के ओ एच एल सी डेटा का यूज़ करके प्लॉट होते हैं। ओपन हाई लो क्लोज और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट एक बेसिक ओवरव्यू में ये 4 डाटा पॉइंट्स मिलके आपका एक इंडिकेटर बनता है। अब दोस्तों मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, मोर देन 500 इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। आप किसी में भी काम कर सकते हैं एंड हर इंडिकेटर की प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी कैसे दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर 100% ट्रू नहीं होने वाला। इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है कि हाँ जी आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं या आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। ये हमारे चार्ट ट्रेडिंग को ईजी कर देता है। ह्यूमन इमोशंस बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं इंडिकेटर के अंदर, बिकॉज हमें डायरेक्टली सिग्नल मिल जाते हैं चार्ट्स के अंदर कि हाँ इंडिकेटर बोल रहा है बाय करने के लिए तो बाय कर लेते हैं। बट मार्केट में इंडिकेटर्स 100% ट्रू नहीं हो सकते। इंडिकेटर भगवान नहीं है, कोई भी मार्केट को 100% टाइम्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इंडिकेटर की दोस्तों प्रोबेबिलिटी होती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास। कि इसका मतलब अगर आप 100 ट्रेड्स भी ले रहे हैं तो उसमें से 60 ट्रेड्स आप विन करेंगे, 40 ट्रेड्स आप लूज करेंगे। 60% दोस्तों इज मोर देन इनफ। आपको अगर इंडिकेटर 40% भी दे रहा है ना, दैट इज मोर देन इनफ। बिकॉज हमें यहाँ पे इंडिकेटर पैसा बना के नहीं देने वाला। मेन हमें पैसा बना के देगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारी क्वांटिटी साइजिंग, कितना रिस्क उठाते हैं, मनी मैनेज कैसे करते हैं। एंड दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट बहुत प्यारी चीज़ है। इसके लिए मैंने वीडियो जो लास्ट वीक आपको बना के दी थी, आप जाके पहले वो देख सकते हैं। इंडिकेटर सिर्फ आपको एक एज प्रोवाइड करेगा मार्केट के अंदर कि हाँ जी चलो अब बाय कर लो अब सेल कर लो। बट जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होने वाला, क्वांटिटी, पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, कब कितना ट्रेड लेना है, कब कंट्रोल करना है, ओवर ट्रेडिंग, ये सब अगर आपके फेवर में नहीं है ना, आप डिसिप्लिन नहीं जानते मार्केट के अंदर, तो चाहे आप इंडिकेटर ले आइए, चाहे प्राइस एक्शन ले आइए, चाहे कैंडल ले आइए, चाहे जितने मर्जी टेक्निकल एनालिसिस मारते बन जाइए, जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है ना, आप मार्केट में ट्रेडर नहीं बन सकते। एंड अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है ना एंड आपको इंडिकेटर नहीं आते, प्राइस एक्शन नहीं आता, तब भी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इंडिकेटर में हम सबसे बेसिक इंडिकेटर पे काम करेंगे जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है और बहुत ईजी है काम करना, जिसका नाम है मूविंग एवरेज। अब एवरेज दोस्तों सबको पता क्या होती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ए बी सी, 5 सब्जेक्ट, ठीक है। 5 सब्जेक्ट में से 4 में तो ये पास हो गया, बट एक में ये फेल हो गया। तो क्या क्लासरूम या टीचर्स जो होते हैं इसको ये बोलेंगे कि नहीं यार ये तो बेकार बच्चा है, ये तो फेल हो गया? वो इसकी एवरेज परफॉर्मेंस देखेंगे कि पांचों सब्जेक्ट्स में कंबाइंड उसकी क्या परफॉर्मेंस आई है। आउट ऑफ 100 जो मार्क्स निकलते हैं उसकी एवरेज निकलेगी। उसके बाद डिसाइड होगा कि बच्चा किस कैटेगरी में लाया कर रहा है। क्या ये बहुत अच्छा है, क्या ये मीडियोकर है, क्या इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो सब चीज़ें। तो एवरेज बेसिकली हमें मल्टीपल पॉइंट्स का एक मीडियन वैल्यू दे देता है, एक बीच की वैल्यू कि अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास है सब कुछ। अब चार्ट से भी दोस्तों आपने मल्टीपल कैंडल्स देखी हैं बनते हुए। अगर इन सभी कैंडल्स का मैं एक एवरेज पॉइंट बना दूं कि इन सब की जो ओवरचल सी वैल्यूज़ हैं उन सब का एवरेज लेके मैं एक पॉइंट प्लॉट कर दूं, तो इसका मतलब मेरे को चार्ट की एक एवरेज वैल्यू मिल गई। कैंडल्स की एवरेज वैल्यू की प्राइस एवरेज कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अगर कैंडल नहीं बन रही है, मतलब ये तो होगी पिछली कैंडल्स का एवरेज पॉइंट। जैसे जैसे कैंडल नहीं बनती जाएंगी ना,
ये एवरेज पॉइंट चेंज होता जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? चलो 100, 100, 100, 100 और यहाँ पे ले लेते हैं 90। मतलब आपके 4 सब्जेक्ट्स में 100 आए एंड एक सब्जेक्ट में 90 आए। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आपकी आने वाली है वो कितनी आएगी? अप्रॉक्सीमेटली आपकी एवरेज वैल्यू आएगी 98 के आसपास। इसका शिफ्ट टूवर्ड्स 100 ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 100 ज़्यादा है। अब अगर मैं 6 सब्जेक्ट और ऐड कर दूं इसके अंदर, जिसके अंदर आपकी वैल्यू 80 आई है, पहले पॉइंट 98 पे था, 98, एक और सब्जेक्ट ऐड कर दे जिसमें वैल्यू 80 आई है, तो अब एवरेज कम हो जाएगी आपकी, टूवर्ड्स 90 चली जाएगी, टूवर्ड्स 80 और शिफ्ट हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एवरेज पॉइंट आपका 91 के आएगा, मतलब कि एवरेज 90 हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे नया डाटा आता गया वैसे वैसे एवरेज चेंज होती गई। मतलब पहले एवरेज 98 थी, फिर 90 हो गई। सिमिलरली कैंडल है, कैंडल बनती जा रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज की कैंडल बनती जा रही हैं। तो जैसे जैसे नई कैंडल आती जाएंगी उसका नया डाटा पॉइंट बनता रहेगा। अगर आप इन सभी एवरेज पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपको एक लाइन बनती हुई दिखेगी यहाँ पे, जैसे एक लाइन ग्राफ होता है। कैंडल चल रही थी, एवरेज पॉइंट्स बनते गए, ये एक लाइन ड्रॉ होगी, मतलब एक पॉइंट मूव कर रहा है एक लाइन के ऊपर। ये होती है दोस्तों आपकी मूविंग एवरेज, एक एवरेज पॉइंट जो ग्राफ के ऊपर मूव कर रहा है। इसी को यूज़ करके हम कुछ इनसाइट्स निकाल सकते हैं मार्केट के अंदर कि अब क्या हो सकता है। दोस्तों अब OHLC डाटा 4 डाटा पॉइंट्स है, कौन सा डाटा यूज़ करके एवरेज पॉइंट बनने वाला है? दोस्तों इंडिकेटर में बहुत सारी सेटिंग होती है, आप अपने अकॉर्डिंग छेड़छाड़ कर सकते हैं उस सेटिंग के साथ कि आपको क्लोजिंग का हाई एवरेज निकालना है, आपको पिछली 10 कैंडलों की लो का एवरेज निकालना है। तो बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। जनरली हम यहाँ पे कैंडल की जो क्लोजिंग होती है उसका एवरेज लेके चलते हैं। एन हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं लेंथ। लेंथ मतलब हमने कितनी कैंडल उठा के एवरेज पॉइंट निकालना है, बिकॉज कैंडल तो बनती जा रही है। हमें एक विंडो देनी पड़ेगी ना कि हमें जी नहीं 2 कैंडल का एवरेज चाहिए, 10 कैंडल का एवरेज चाहिए, 200 कैंडल्स का एवरेज चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंथ एज्यूम कर लेते हैं 10, क्लोजिंग जितनी भी क्लोजिंग है हम सबका एवरेज निकालते रहेंगे। तो मतलब आज मान लीजिए, चलो आज तो मार्केट बंद है, हम मानते हैं कि आज है 6 अक्टूबर, मतलब फ्राइडे का दिन। फ्राइडे के दिन जो एवरेज पॉइंट हम मान लेते हैं ए है, ये निकलेगा कैसे? पिछले 10 दिनों की कैंडल इंक्लूडिंग आज का दिन, 6 तारीख वाला दिन, मतलब कि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अप टिल C10, सभी 10 कैंडल्स को प्लस करके हम उसे डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमें एक एवरेज पॉइंट निकल के आ जाएगा। एंड इसमें लेटेस्ट कैंडल इंक्लूड होती है, मतलब कि लेटेस्ट कैंडल प्लस पिछले 9 दिन की कैंडलें, उन सबको मिला के हमारा एक एवरेज पॉइंट आ चुका है। अब मंडे को मार्केट जब ओपन होएगी, मान लेते हैं उस दिन की जो क्लोजिंग है वो हम मान लेते हैं C11, हम इजी करने के लिए कैलकुलेशन को C11 मान लेते हैं। तो उस दिन का जो एवरेज पॉइंट है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा C2 प्लस C3 प्लस C4 अप टिल C11 डिवाइडेड बाय 10। हमने काउंटिंग अब 2 से स्टार्ट करी, कैंडल 10 ही होने वाली है, लेटेस्ट कैंडल प्लस पिछली 9 कैंडलें। हम जिस दिन का भी एवरेज पॉइंट निकालते हैं ना, हम उससे पिछली 10 कैंडलें देखते हैं, मतलब आज की मिला के पिछली और 9 कैंडलें देखते हैं एवरेज पॉइंट निकालने के लिए। अगर मैं आपको चार्ट्स में इसका प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ये जो आपके चार्ट्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक बारी लाइन हटा दूं, मैंने सिंपल यहाँ पे ICICI बैंक का चार्ट खोला हुआ है, आपको यहाँ पे एक लाइन चलती हुई दिख रही है, वाइट लाइन, ये है दोस्तों आपकी मूविंग एवरेज। मतलब इस कैंडल का ये एवरेज पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैंने लेंथ स्पेसिफाई कर रखी है 15, मतलब कि पिछली 15 कैंडलों की क्लोजिंग का एवरेज निकाल के ये पॉइंट बना। तो ऐसे बनती है एक लाइन। अब दोस्तों अगर आपको मूविंग एवरेज निकालनी आ गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसको यूज़ कैसे करें ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों मूविंग एवरेज की एक सिंपल सी थ्योरी है, बस आपको उसको समझना है कि मान लीजिए
एक एवरेज लाइन चल रही है मार्केट के अंदर। रूल या थ्योरी ये कहती है कि कैंडल्स इस एवरेज के आसपास ही घूमती रहेंगी। अगर कैंडल और लाइन, एवरेज लाइन के बीच में गैप बन जाता है, गैप इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कैंडल्स को नीचे आना पड़ेगा ताकि एवरेज पॉइंट सही हो पाए। बिकॉज एवरेज पॉइंट क्या दिखा रहा है? मार्केट का एवरेज। अगर एक एवरेज चल रही है और मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे गैप बनता जा रहा है, तो मार्केट को करेक्शन देनी पड़ेगी नीचे के साइड में ताकि वो एवरेज लाइन से मिल पाए। एवरेज लाइन को मान लीजिए वो बुला रहा है उसे कि भाई तू नीचे आ जा प्लीज, हमने मिलना है। कैंडल नीचे आएगी एवरेज लाइन से मिलने के लिए। इसी का वाइस वर्सा, अगर कैंडल नीचे जा रही है, बहुत गैप बन चुका है यहाँ पे, तो एवरेज लाइन इन्हें ऊपर बुलाएगी कि भाई ऊपर आ जाओ प्लीज। तो कैंडल्स ऊपर चलनी स्टार्ट होंगी। इट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा, एक पॉजिटिव नोट पर जाएगा। अगर कैंडल ऊपर है, लाइन नीचे, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि मार्केट को नीचे लेके आ सके। एंड क्योंकि हमारी एवरेज लाइन भी ऐसे जिगजैग पैटर्न मूव कर जाती है, तो कैंडल्स भी हमारी इसी लाइन के आसपास ही घूमती रहेंगी। अगर आप चार्ट्स में भी देखेंगे तो आपको कुछ इस वे में दिख रहा होगा कि ये जो आपकी एवरेज लाइन है, ध्यान से देखिए, जैसे ही ये कैंडल है यहाँ पे गैप बना हुआ है, थोड़े टाइम के बाद टच कर गए, मार्केट नीचे गया, यहाँ गैप बन गया, मार्केट ऊपर चला गया एकदम से। यहाँ देखिए गैप बन गया, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ पे, ये गैप बन गई, लाइन नीचे है, उसके बाद मार्केट में करेक्शन आ गई। नीचे की साइड अगर देखेंगे, लाइन ऊपर चल रही है, कैंडल नीचे है, तो मार्केट ऊपर चला गया। तो कैंडल्स एवरेज लाइन के आसपास ही चलती रहती हैं। एंड ये सिर्फ 15 मिनट्स या 1 आवर चार्ट में नहीं, यहाँ पे अगर आपको डेली चार्ट से भी दिखाऊं, सेम बिहेवियर आपको मिलने वाला है। जब भी कैंडल ऊपर जा रही है, लाइन नीचे रहेगी तो करेक्शन आ जाती है। जब भी कैंडल नीचे है, लाइन ऊपर, तो मार्केट बुलिश हो जाता है। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन था। एंड यहाँ पे जब गैप बनने स्टार्ट हुए तो मार्केट फिर ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों, इसी बिहेवियर को हमने प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस। आपने इतना देख लिया ना कि एक एवरेज लाइन चल रही है, अगर कैंडल ऊपर बन रही है, मतलब कि इसने लाइन के साथ एक गैप बना दिया, तो यहाँ क्या हम इस स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकते? सेल हाई बाय लो, इंट्राडे में काम करना है ना, कि अगर ये नीचे की तरफ आता है स्टॉक, तो हम इसे सेल कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, एवरेज लाइन इसे बुला लेगी नीचे की साइड में। सिमिलरली आपको ये देखना कि एवरेज लाइन और नीचे कैंडल, मतलब कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक ऊपर जाएगा लाइन से मिलने के लिए, हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, वो बात की चीज़ है, वो सब कुछ मैनेज करके चलेंगे। बट कोर आपको थ्योरी समझनी है कि अगर थ्योरी बोलती है कि एवरेज लाइन के आसपास से कैंडल्स को मूव करना चाहिए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने के लिए। अब दोस्तों, ये चीज़ हर बार काम नहीं करने वाली, क्योंकि देखो लाइन भी मूव कर रही है, लाइन एक स्ट्रेट लाइन में फिक्स नहीं है। कभी कभी क्या होगा, कैंडल क्या लाइन कैंडल को बोलेगी भाई ऊपर आ, कैंडल चली जाएगी, चलो फिर एक बार मौका मिला, लाइन बोलेगी भाई ऊपर आ, चली गई, कैंडल तंग आ जाएगी, कैंडल बोलेगी यार इसका तो रोज़ का ही है, मैं जब भी गैप बनाता हूँ ये बोल देता फिर ऊपर आ जा, इस बार मैं नहीं जा रहा, मैं भाव खाऊंगा बैठ के, भाई लाइन तेरे को ही नीचे आना पड़ेगा इस बार। अब क्या हुआ, थोड़ा सा लाइन नीचे आई, थोड़ा सा कैंडल ऊपर गई, दोनों मिडिल में कहीं मिल गए। इस केस में क्या हुआ, मार्केट ऊपर नहीं गई, लाइन नीचे आ गई। इसमें आपको लॉस हो सकते हैं या फिर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉफिट कब होता, जब कैंडल मूव करती टूवर्ड्स लाइन, मतलब कि आपने एक लेवल से बाय किया, मार्केट ऊपर चली गई, तो आपको प्रॉफिट होएगा। मान लीजिए अगर लाइन ही नीचे आ रही है एंड लेवल नीचे ही पड़ा रहा आपका बाइंग लेवल, आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला या थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि इंडिकेटर 100% ट्रू नहीं होते, मूविंग एवरेज आपको हर बार पैसे नहीं देने वाली। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स कैंडल जाएगी लाइन से मिलने के लिए, बट भाई कैंडल के इमोशंस हैं, कैंडल बोल लेगी यार हर बार का मेरा ये मैं ही जाती हूँ मिलने, इस बार लाइन आएगी मिलने के लिए, जिस दिन लाइन आ रही है उस दिन आप लॉस में निकाल दीजिए।
रिस्क मैनेजमेंट के वजह से जब भी लॉस करेंगे 1 रुपये करना, उससे ज़्यादा करना ही नहीं लॉस। दोस्तों अब देखते हैं मूविंग एवरेज के टाइप्स क्या होते हैं। जनरली हम दो का स्टडी करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकल में सिर्फ एक यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों मूविंग एवरेज का एक टाइप है SMA एंड एक है EMA। SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको सिर्फ बैक टेस्टिंग करनी है। जौन सा रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज वही है जो हमने अभी स्टडी किया। सिंपल मूविंग एवरेज निकलती कैसे है? जितनी लेंथ दी हुई है, मान लीजिए हमने 5 लेंथ दे दी, मतलब कि पिछली 5 कैंडल्स का डाटा उठा के उनका एवरेज निकाल दिया। दोस्तों EMA कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम SMA में क्या कर रहे हैं, जो हमारी सबसे पुरानी कैंडल मान लीजिए C1, मतलब कि 5 दिन पुरानी कैंडल, हम उसको भी इक्वल वेटेज में काउंट कर रहे हैं। तो इसको सिंपल एग्जांपल समझ के देखिए कि मान लीजिए 2 दिन बारिश हुई, ठीक है, 3 दिन धूप होगी। अब आपको नेक्स्ट डे की एवरेज निकालना है कि यार कैसा मौसम हो सकता है। आप तो लेटेस्ट कंसिडर करके चलेंगे ना, आप वेटेज लेटेस्ट को देंगे कि यार पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है तो बारिश ही हो सकती है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है बारिश होने की। ऐसा नहीं करेंगे ना कि नहीं यार 5 दिन पहले धूप निकलेगी तो शायद धूप निकलेगी। हम लेटेस्ट को ज़्यादा फैक्टर लेके चलते हैं कि लेटेस्ट क्या हरकत हुई है मार्केट के अंदर। हिस्टोरिकल तो जा चुका है ना मार्केट, हिस्टोरिकल जो बाइंग सेलिंग होनी थी हो चुकी, लेटेस्ट बताओ क्या चल रहा है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करती है, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती है। वो कहती है कि यार जो लेटेस्ट कैंडल है ना, इसे सबसे ज़्यादा वेट देंगे एवरेज निकालते टाइम। अब दोस्तों मैथ्स पे इतना नहीं घुसना आपने, कैसे निकलती क्या नहीं, बस आपको इतना समझना कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेटेस्ट डेटा को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। उसमें डिवीजन आपको जल्दी देखने को मिलेंगी, शिफ्ट्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ी स्मूथ ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज ये पास्ट को भी इतना ही इम्पोर्टेंस दे रही है। ठीक है, हम अपने पर्पस के लिए EMA को यूज़ करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। इसके लिए दोस्तों एक छोटा सेटअप है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा हम इसे बैक टेस्ट भी करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर, उसके बाद इस लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे आने वाले हफ्ते में। लेंथ होने वाली है हमारी यहाँ पे 15, मतलब कि हम पिछली 15 कैंडल्स का डाटा देखने वाले, क्लोजिंग का डाटा निकालेंगे, ठीक है, एंड बस, एंड हम EMA यूज़ करेंगे। तो अब इसे प्लॉट कैसे करें, आपके पास जौन सा भी चार्ट का सॉफ्टवेयर है आप उसमें कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे फायर्स यूज़ करता हूँ बेसिकली चार्ट्स के लिए। अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हैं तो आप जीरोधा का भी चार्ट देख सकते हैं। अब देखिए, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ये दोस्तों फायर्स का टर्मिनल है, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंडिकेटर्स, आपने इसे क्लिक कर देना है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों कितने सारे इंडिकेटर हैं यहाँ पे, जितने मर्जी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। हमें चाहिए मूविंग, अब मूविंग एवरेज देखो कितनी टाइप्स की है। ये है मूविंग एवरेज जो आपकी सिंपल मूविंग एवरेज है। हमें चाहिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मैं लगा दी। आपको यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, अब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है। सेटिंग्स आपको मिलेगी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको जाके एडिट करने वाले हैं। अब लेंथ में हमने डिस्कस किया था कि लेंथ रखेंगे इसकी 15, सोर्स रखेंगे क्लोज, ऑफसेट स्मूथिंग लाइन सबको इग्नोर कीजिए। स्टाइल, स्टाइल आपकी मर्जी है विजिबिलिटी अकॉर्डिंग। ये ब्लैक चार्ट्स हैं तो मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो, और थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। स्मूथिंग M में आपको अनटिक ही रखनी है बाय डिफ़ॉल्ट। डन, ये आपकी लाइन प्लॉट हो चुकी है। अब इसको यूज़ कैसे करना है दोस्तों, इसको यूज़ करेंगे हम सिर्फ बाइंग करने के लिए। हम अभी शॉर्टिंग के लिए नहीं देख रहे, शॉर्टिंग के लिए आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखेंगे या फिर बाय लो सेल हाई करने का प्लान करेंगे। टाइम फ्रेम होने वाला दोस्तों आपका आइदर 1 आवर या 15 मिनट्स। ठीक है, तो पहले हम इसको 15 मिनट्स में देखते हैं। दोस्तों करना क्या, आपको वो कैंडल निकालनी है जो इस लाइन के नीचे है। मतलब कैंडल कैसे होती है, कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं, हाई लो ओपन हाई लो क्लोज। अगर कैंडल का हाई एवरेज लाइन को टच नहीं कर रहा,
तो उसे हम बोलेंगे हमारी अलर्ट कैंडल। वहाँ ट्रेड नहीं लेना, वहाँ बस हमें अलर्ट मार्क कर लेना कि मार्केट में अलर्ट कैंडल बन चुकी है, बी रेडी फॉर अ ट्रेड। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर आपको रिसेंट चार्ट्स दिखाऊं, यहाँ पे 6 अक्टूबर के 15 मिनट्स के चार्ट, ये लाइन चल रही है। हम कैंडल्स क्या है हमारी ऊपर बनी हुई हैं, हमें चाहिए कैंडल नीचे बने। चलो, ये पहली कैंडल है और यहाँ पे गैप बना हुआ है। क्या इसका हाई एवरेज लाइन को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इस कैंडल का हाई और लो को मार्क कर लेंगे। आपने इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। ये हो गया आपका अलर्ट कैंडल। आपको रेडी रहना है हर चीज़ के लिए। इसका हाई क्या है दोस्तों? हाई ये है। लो क्या है? लो ये है। बस अब आपको रूल्स बनाने हैं कि जब भी इसका हाई क्रॉस होगा अप साइड, जब भी कैंडल का हाई क्रॉस होगा तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा। ठीक है, अगर तो ये ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर ये घूम के नीचे आ जाता है तो मेरे को एक स्टॉप लॉस पॉइंट चाहिए। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि आपको पहले अपने स्टॉप लॉसेस संभालने हैं। आपको चाहिए एक स्टॉप लॉस पॉइंट। स्टॉप लॉस पॉइंट क्या होने वाला है आपका? ये लो, कि मार्केट अगर रिवर्स आ जाती है तो मैं इसको इस लो पे निकाल दूंगा। तो मतलब मेरा रिस्क कितना हुआ यहाँ पे? रिस्क हुआ जितनी ये कैंडल की लेंथ है, जितने पॉइंट्स की कैंडल है, उतना मेरा रिस्क हुआ। कि मतलब अगर मैंने गवाया तो इतना गवाऊंगा। तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊं, अगर इस कैंडल का हाई देखेंगे वो है 940, लो है 938। मतलब इस कैंडल का हाई है 940, लो है 938। ठीक है, मतलब जब भी स्टॉक 940 के ऊपर जाएगा हम बाय करने वाले हैं, घूम के नीचे आएगा तो हम 938 पे निकाल देंगे। तो रिस्क कितना हुआ यहाँ पे? हाई माइनस लो, जो कि हुआ आपका 2 रुपीज़। मतलब अगर मैं गवाऊंगा तो मैं 2 रुपीज़ पर शेयर गवाऊंगा। अब जितनी आपने क्वांटिटी परचेज करनी है बेस्ड ऑन रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 10 शेयर बाय करते हैं, 10 शेयर में लॉस हुआ तो आपको 2 × 10 20 रुपये का लॉस हुआ। टारगेट क्या होने वाला है? तो टारगेट आप अभी के लिए रखने वाले हैं यहाँ पे 1:2। ठीक है, इसका मतलब जब जब लॉस किया 1 रुपीज़, जब जब प्रॉफिट किया उसका ट्वाइस 2 रुपीज़। हमारा यहाँ पे रिस्क कितना है? 2 रुपीज़। तो रिवॉर्ड कितना हुआ? रिवॉर्ड हुआ आपका 2 × 2 4 रुपीज़। कि या तो 2 रुपये जाएंगे या 4 रुपये आएंगे। रिस्क रिवॉर्ड आपने दोस्तों कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है, फिक्स रखना है। आइदर स्टॉप लॉस या टारगेट। ट्रेड अगर बीच में चल रहा पड़े रहने दो, ये जल्दबाजी नहीं करनी है यार ये तो लॉस करने वाला अभी से निकाल देते, नहीं। दोस्तों, मार्केट में अगर डिसिप्लिन बनाना है तो आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी कि ट्रेड्स को लेके बैठो। जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ हिट नहीं होता तब तक कुछ नहीं करना। ट्रेड ले लिया तो ले लिया बस, और कुछ नहीं करना आपने। हाँ, मार्केट बंद हो चुकी है, 3 बज चुके हैं तो निकाल दीजिए मार्केट पे। चलो फिर तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मार्केट वैसे ही बंद होने वाली है। 15 मिनट्स में हम दोबारा रिवाइज करते हैं। कैंडल देखी जिसने गैप बनाया हुआ लाइन के साथ, जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा हम बाय करेंगे, लो पे स्टॉप लॉस होने वाला है हमारा। इसी कैंडल को डबल कर देंगे तो वो हमारा प्रॉफिट है, मतलब कि 4 रुपये। अब दोस्तों टारगेट निकले हैं कैसे? देखो, रिस्क 2 रुपये, रिवॉर्ड 4 रुपये। ठीक है, एंट्री कहाँ पे करी? एंट्री करी हमने 940 पे। 4 रुपीज़ कमाने हैं ना, तो कब इसको एग्जिट करेंगे ट्रेड को? 940, 4 रुपीज़ प्लस 4 मतलब कि 944। कि इसका मतलब जब भी ये स्टॉक 944 पे आ जाएगा समवेयर अराउंड इस लेवल पे, मैं स्टॉक को प्रॉफिट बुक कर लूँगा और वेट नहीं करने वाला। या तो 938 पे लॉस बुक कर लिया या फिर 944 प्रॉफिट बुक कर लिया। दोस्तों यही है ट्रेडिंग। ऐसे इंडिकेटर को यूज़ करना आपने। इंडिकेटर किस लिए यूज़ हुआ? इंडिकेटर यूज़ हुआ आपको बताने के लिए, अलर्ट करने के लिए कि हाँ अब मार्केट ऊपर जा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैंडल नीचे चल रही हैं। इंडिकेटर क्या कहता है कि भाई मैं कैंडलों को ऊपर बुलाऊंगा, तो इसलिए ये ऊपर चली गई। अब इसी में और देखते हैं कोई एग्जांपल। हमें बस इतना देखना है कि कैंडल नीचे हो,
लाइन के। दोस्तों जैसे ये कैंडल्स हैं, ये भी नीचे हैं, बट हमने डिस्कस किया कैंडल का जो हाई है वो लाइन से टच नहीं करना चाहिए। कंडीशन हमारी ये बनती है, ये देखो यहाँ पे टच कर रही हैं, टच कर रही हैं, टच कर रही हैं, इग्नोर करेंगे। अगर हम डे वाइज देखेंगे, 4 अक्टूबर दिन की स्टार्टिंग से देखते हैं। चलो, पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई, क्या इसने गैप बनाया हुआ है? यस, बनाया हुआ है। अब दोस्तों इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है, अब आप खुद सोचिए, जब आप इतना बड़ा रिस्क उठाएंगे आपको रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे ये जो आपका रिस्क, अगर इसको मैं हाई लो भी निकाल लेता हूँ, 935 और 927, 935 और 927 हाई लो, ठीक है। यहाँ पे 8 रुपये का रिस्क आ गया। दोस्तों स्टॉक के अंदर 8 रुपये की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको रिस्क मैक्स टू मैक्स 2 रुपये से 4 रुपये ही रखना है। जनरली इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद ऐसा नहीं है कि ये इतना नीचे गिरने के बाद फिर ये ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, बिकॉज हमें तो चाहिए कि कैंडल को क्रॉस करे ऊपर की साइड में। तो ये कैंडल इग्नोर होगी। चलो सेकंड कैंडल पे आते हैं। ये कैंडल, क्या इसने गैप बनाया हुआ है? यस, बनाया हुआ है। तो ये होगी हमारी अलर्ट कैंडल। एंट्री होगी हमारी इस लेवल पे, स्टॉप लॉस रखेंगे इस लेवल पे। क्या नेक्स्ट कैंडल ने एंट्री दी? नहीं दी। नेक्स्ट कैंडल इसी के अंदर ही, अभी तक हम पहुंचे नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट कैंडल ने एंट्री नहीं दी, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो इसने भी गैप मेंटेन किया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना रेफरेंस शिफ्ट कर देंगे। अब हम इसको अलर्ट कैंडल बना लेंगे। ये होगी हमारी जी अलर्ट कैंडल। इसका हाई लो मार्क कर लेंगे। इसका हाई है 928, लो है 926। 928, लो है 926। रिस्क कितना है यहाँ पे? वही 2 रुपीज़ का। रिवॉर्ड कितना होने वाला है? 4 रुपीज़ का। चलो नेक्स्ट कैंडल अगर देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे इस कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया हुआ है, मतलब हमें यहाँ पे एंट्री मिली हुई है। हमने अगले कैंडल में यहाँ पे एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद क्या कहेंगे, स्टॉक ऊपर गया नहीं है, स्टॉक वापस नीचे आ गया। एंड यहाँ पे इस कैंडल पे हमारा एसएल हिट हो गया, मतलब हमने इस ट्रेड में कितने गवा दिए? 2 रुपीज़, ठीक है। मैं आपको अगर दोबारा बताऊं सेम चीज़, ये हमारी अलर्ट कैंडल थी, बट अगली कैंडल ने इसे क्रॉस नहीं किया एंड उसने भी गैप बना दिया, तो हमने इसको अलर्ट कैंडल मान लिया। अगली कैंडल ने, ये देखिए यहाँ पे टच हो रहा पॉइंट, मतलब हाई टच हो चुका है, हाई क्रॉस हो चुका है, हमें एंट्री लेनी है, बाय करना है स्टॉक को। बाय करने के बाद ये स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आ गया, हमारा साथ के साथ ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। साथ के साथ स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें यहाँ पे 2 रुपये का लॉस हुआ है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क कितना था? 2 रुपीज़, हमें प्रॉफिट नहीं मिला। चलो एक्सेप्ट करना है, लॉसेज आर पार्ट। अगली कैंडल देखेंगे, इसने फिर से गैप बना दिया, ठीक है। चलिए मैं कहता हूँ कि इसको भी छोड़िए, इस कैंडल ने एंट्री दी, इसी कैंडल ने लॉस दे दिया। इस कैंडल ने भी गैप मेंटेन कर दिया, तो हम इसको अलर्ट कैंडल मान लेते हैं। इसको अलर्ट कैंडल मानेंगे। क्या अगली कैंडल ने हाई क्रॉस किया? नहीं किया। उसने गैप बनाया? जी बनाया। तो हमारा नया अलर्ट क्या हो गया? हमारा नया अलर्ट ये हो गया। क्या नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया? नहीं किया। यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल लो क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं, हमने एंट्री नहीं ली तो स्टॉप लॉस क्या देंगे? इग्नोर। क्या नेक्स्ट कैंडल ने गैप बनाया? जी बनाया। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस फिर शिफ्ट कर दिया। सेम, नेक्स्ट कैंडल ने क्रॉस किया? नहीं किया। गैप पेंडिंग है, तो हम यहाँ पे इसको रेफरेंस मान लेंगे। अगली कैंडल ने हाई क्रॉस कर दिया? यस कर दिया, हमें एंट्री मिल गई। ये हो गया हमारा सेकंड ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड था हमारा यहाँ पे, अलर्ट कैंडल ये थी, एंट्री हमें यहाँ मिल गई। सेकंड में अलर्ट कैंडल ये है, एंट्री हमें यहाँ मिल गई। अब इस कैंडल के हाई लो निकाल के देखें। इसका हाई है 926, लो है 925। हाई है 926, लो है 925, मतलब आपका रिस्क कितना हुआ? 1 रुपीज़ का।
रिवॉर्ड कितना चाहिए, 2 रुपीज़। आइदर मैं 925 पे इसको स्टॉप लॉस देके निकाल दूंगा, या फिर 2 + 926 928 में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यहाँ पे अगर देखेंगे हाई पे एंट्री मिली, क्या ये स्टॉक ने स्टॉप लॉस हिट किया, नहीं किया। 928, क्या ये 928 पहुंच गया, यस, मिल गया अपने को। यहाँ हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीज़ का। हमने 2 ट्रेड लिए, पहले ट्रेड में कितने गवाए, 2 रुपये। अगले ट्रेड में कितने कमाए, 2 रुपये। ब्रेक इवन हो गया आपका। ऐसे आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको बस कैंडल्स को फाइंड करना है कि कौन सी कैंडल गैप बना रही है, उसको अलर्ट कैंडल मार्क कर लीजिए। अगली कैंडल अगर उसका हाई क्रॉस कर रही है तो ही एंट्री लेनी है, नहीं कर रही तो छोड़ दीजिए। अगली कैंडल ने भी गैप पेंडिंग छोड़ दिया तो उसको रेफरेंस मान लेंगे, उसका हाई लो मार्क कर लेंगे। 1:2 अपने लेके चलना है। इस केस में बस आपकी क्वांटिटी चेंज होती रहेगी। इसी को अगर मैं क्वांटिटी के साथ करके दिखाऊं, चलो मैं कहता हूं आपका रिस्क पर डे, रिस्क पर डे वो है 500 रुपीज़, कि आप एक दिन में सिर्फ 500 रुपये ही लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमने प्लान किया कि हम एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेंगे। दोस्तों इस टेक्निक में आपने से दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड प्लान करने, उससे ज़्यादा नहीं करने। अगर आपको दोनों ट्रेड में लॉस हो चुका है तो सिस्टम को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका रिस्क पर ट्रेड कितना आ गया, 500 डिवाइड बाई 2, 250 रुपीज़। मतलब हम एक बार में सिर्फ 250 रुपये ही लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था उसमें रिस्क कितना था, रिस्क था 2 रुपीज़। तो अगर मैं 250 लूज़ कर सकता हूँ और एक शेयर में 2 रुपीज़ का लॉस सहन कर सकता हूँ, तो मेरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 250 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ पे 125 रुपये, 125 शेयर्स मैं यहाँ पे परचेज कर सकता हूँ। क्वांटिटी आपकी निकल के आ जाती है यहाँ पे 125। ठीक है, मतलब कि हमारा रिस्क कितना है, 2 रुपीज़, रिवॉर्ड कितना है, 4 रुपीज़। कि या तो हम 250 रुपीज़ गवाएंगे या फिर 500 रुपीज़ कमाएंगे। इतना सिंपल करेंगे। ठीक है, कैसे निकली, पहले निकाला हमने रिस्क पर डे, दिन में 2 ट्रेड लेने हैं तो रिस्क पर ट्रेड कितना आ गया, 250 रुपीज़। इस पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क कितना है, 2 रुपीज़, तो रिवॉर्ड कितना हुआ, उसका डबल, 4 रुपीज़। हम एक शेयर में 2 रुपये लूज करने के लिए रेडी हैं, एंड ओवरऑल ट्रेड में 250 रुपये। तो क्वांटिटी निकल के आएगी 250 डिवाइड बाई 2, 125 क्वांटिटी। हम 125 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, या तो हमारे हाथ से 250 रुपये जाएंगे या 500 रुपीज़ आएंगे। इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपको 250 का लॉस हो गया, बिकॉज ये जो आपका ट्रेड था इसने आपको लॉस दी है। ये देखिए एंट्री तो मिली बट यहाँ पे हमें साथ साथ लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 250 रुपीज़ का लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ था, इसमें कि देख लेते हैं, कैलकुलेशन कर ले कैसे बना था। वही 1:2 लेके चलेंगे। इसमें रिस्क कितना था, 1 रुपीज़, रिवॉर्ड कितना था, इसका डबल, 2 रुपीज़। रिस्क पर ट्रेड कितना है, 250। इसका मतलब मेरी क्वांटिटी कितनी हुई, मैं 1 रुपये का रिस्क उठा सकता हूँ। टोटल रिस्क मेरा 250 है, 250 डिवाइडेड बाय 1, 250 क्वांटिटी। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी बिकॉज मेरा रिस्क कम हो गया था। वहाँ का रिस्क 2 रुपये था इसलिए क्वांटिटी 125 होगी। बिकॉज मैं यहाँ पे अपना रिस्क मेंटेन कर रहा हूँ कि एक बार में मेरे को 250 रुपये से ज़्यादा लॉस होने नहीं वाला। 250, जहाँ रिस्क कम हुआ मैंने क्वांटिटी साइज बड़ा कर दिया, जहाँ रिस्क बड़ा हुआ क्वांटिटी साइज छोटा कर दिया। इस केस में अगर मैंने लॉस किया तो कितना लॉस होएगा, 250। अगर प्रॉफिट किया तो 500 प्रॉफिट। पिछले वाले केस में 250 रुपये गवाए थे, अगले वाले केस में 500 रुपये कमा लिए। ओवरऑल मैं 250 रुपीज़ के प्रॉफिट में, दिन में 2 ट्रेड लिए, स्टार्टिंग में लॉस फिर प्रॉफिट, एंड मैं यहाँ पे प्रॉफिट में हूँ। दोस्तों यही है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इतनी सिंपल है, बस आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी है, क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग फॉलो करनी है। इसको अगर हम और बैक टेस्ट करें, अभी देखिए यहाँ गैप बनने स्टार्ट हुए,
अगली कैंडल ने कभी इसका हाई क्रॉस ही नहीं किया। देन ये कैंडल, इस कैंडल का हाई क्रॉस तो हुआ था बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन ये अलर्ट कैंडल थी, इसका हाई क्रॉस हुआ बट फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, डन फॉर डे। मतलब आपने दिन में 500 रुपीज़ गवा दिए। अब दोस्तों कितना रिस्क है वो डिपेंड करता है आपके कैपिटल पर, आपके रिस्क एपिटाइट पर। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यार मैं एक दिन में कितना रिस्क या पर ट्रेड कितना रिस्क उठा सकता हूँ। 2 ट्रेड्स मोर देन इनफ, आपको और ट्रेडिंग नहीं करनी। चलिए और कोई देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस कैंडल ने गैप बनाया, क्रॉस नहीं हुआ। सेकंड ने गैप बनाया, क्रॉस नहीं हुआ। थर्ड ने गैप बनाया, क्रॉस नहीं हुआ। फोर्थ ने गैप बनाया, क्रॉस नहीं हुआ। फिफ्थ ने गैप बनाया, यहाँ क्रॉस हो गया यानी ऊपर चला गया, प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली गैप क्रॉस नहीं हुआ, गैप क्रॉस हो गया, ये अलर्ट कैंडल यहाँ पे क्रॉस हुआ, प्रॉफिट हो गया। 2 ट्रेड्स हुए, दोनों में आपको प्रॉफिट मिल गया। ऐसे करनी है आपने ट्रेडिंग। दोस्तों इमीडिएटली ट्रेड प्लान मत कीजिए, स्टॉक चूज करिए, अपने स्टॉक के अंदर टेस्टिंग करिए, इस चीज़ को बैक टेस्ट करिए पहले। बैक टेस्ट से मेरा मतलब है कि आप पिछले एक साल के चार्ट्स निकाल लीजिए 15 मिनट के, चेक करते रहिए कि कब कब आपको प्रॉफिट हो रहा है, कब कब लॉस हो रहा है। पहले प्रोबेबिलिटी के फेवर में निकालिए कि यार क्या ये चीज़ मेरे फेवर में है, क्या लॉन्ग रन में मेरे को प्रॉफिट मिल भी रहा है इस चीज़ से। स्टॉक कौन से चूज करने हैं, कोई भी स्टॉक उठा सकते हैं आप। क्राइटेरिया अभी के लिए क्या रखेंगे, निफ्टी 50 के स्टॉक्स, हाईएस्ट लिक्विडिटी वाले, जिनका प्राइस 200 से ज़्यादा है और 2000 से कम है। ठीक है, हम कोई और स्टॉक देख लेते हैं, जैसे कि SBI बैंक, चल कोई और देखते हैं, टाटा मोटर देख लेते हैं। टाटा मोटर में भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं। इसका ये हमारी अलर्ट कैंडल है। ठीक है, कैंडल की ओपनिंग यहाँ हुई, वो पहले नीचे गई फिर ऊपर गई, इसका मतलब हमें यहाँ पे एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया, प्रॉफिट। और अगर पीछे जाके देखेंगे, यहाँ पे अलर्ट कैंडल, हाई क्रॉस हुआ, प्रॉफिट। आपने बस गैप को देखना, जहां गैप दिखा अलर्ट हो जाइए, ट्रेड प्लान करिए। यहां देखेंगे अगर ये गैप क्रॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट, चलो क्रॉस हो गया। अगली कैंडल ये गैप बना रही है बट क्रॉस नहीं हुआ, ये गैप बना रही, क्रॉस नहीं हुआ, क्रॉस कर दिया, एंट्री मिली, साथ साथ लॉस हो गया, कोई बात नहीं, 2 लॉसेस मिल गए हमें। ये गैप था, क्रॉस, उसके बाद लॉस, स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। ये कैंडल थी, क्रॉस करके ऊपर चला गया, प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही दोस्तों बैक टेस्टिंग करिए। 15 मिनट स्टार्ट आर द बेस्ट अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम मिलता रहेगा। हर 15 मिनट के बाद आपको चेक करने की अलर्ट कैंडल बनी है कि नहीं। आपको थोड़ा और कंजर्वेटिव होकर चलना है, आपको टाइम और चाहिए, तो सेम चीज़ आप 1 आवर चार्ट्स में कर सकते हैं। मतलब एक कैंडल 1 घंटे को दिखा रही है, बस दोस्तों 1 घंटे में क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी, बिकॉज एक दिन में कितनी ही कैंडल बन जाएंगी 1 घंटे की, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडलें बननी है, कितना ही ट्रेड कर लेंगे आप। अगर आप 1 आवर चार्ट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे दिन का, आइदर लॉस या प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे इसका हाई लो मार्क कर लिया, ऊपर गया, प्रॉफिट। सेम यहाँ पे, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ। कुछ कुछ जगह प्रॉफिट होगा, कुछ कुछ जगह नहीं होगा। अब जैसे एक केस यहाँ बनता है, दिन के एंड में कैंडल बनी। अब दोस्तों दिन के एंड में अगर कैंडल बन रही है तो आप ट्रेड कैसे लेंगे, उसके बाद तो अगले दिन ही मार्केट खुलेगी ना, तो इस कैंडल को हम इग्नोर करने वाले हैं। तो इसलिए बेस्ट है कि आप 15 मिनट्स में ही ट्राई करिए इस चीज़ को। कोई भी स्टॉक पिक कर लीजिए, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, बट निफ्टी फिफ्टी का पार्ट हो, लिक्विडिटी हो, चार्ट्स अच्छे से बनते हो। सेटिंग मैंने आपको बता दी, आपने EMA लगानी है 15 लेंथ के साथ, क्लोजिंग पे चलनी चाहिए। आप इसकी सेटिंग द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, सिर्फ लेंथ को चेंज करना है, बाकी डिफॉल्ट रहने दीजिए। स्टाइल चेंज कर लीजिए, थिकनेस बढ़ा लीजिए ताकि आपको दिखे। ट्रेड कैसे प्लान करना है, पहले रिस्क मैनेज, कैपिटल लेके आइए मार्केट के अंदर, बहुत कम, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमने। रिस्क पर डे निकालिए, 2 ट्रेड्स प्लान करने हैं तो रिस्क
पर ट्रेड कितना हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। रिस्क पर ट्रेड आ गया, क्वांटिटी साइजिंग मैनेज करके चलिए फिर। 2 ट्रेड्स प्लान करने हैं, या दोनों लॉस या दोनों प्रॉफिट, या एक लॉस एक प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है, बट मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड्स, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आप 2 स्टॉप लॉस ही हिट करवा सकते हैं अपने, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आई गेस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो ना समझ नहीं आई तो इसे दोबारा देखिए, स्टिल समझ नहीं आती मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगली बार से इसको और ईजी करने की ट्राई करूँगा। कोई भी आपको डाउट आता है मेरे को ईमेल करके पूछ सकते हैं। ईएमएम में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है आरएसआई। वो भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बट सभी इंडिकेटर में दोस्तों अगर आप मेरे से पूछें कौन सा सबसे बेटर लगता है, मेरे को ईएमए ही लगता है आज के टाइम पे, ठीक है। एंड दोस्तों बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर 15 लेंथ ही क्यों, मतलब हमने 15 किस बेस पे सेट करी है। अब दोस्तों 15 नंबर कैसे आया है, ये बैक टेस्टेड है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आप 15 नंबर से बैक टेस्ट कर लें, आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएं, नंबर को चेंज करके देखिए। 10 कर दीजिए, 9 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 5, 6, 7, जो नंबर अच्छा लगता करिए और फिर देखिए रिजल्ट्स क्या आते हैं। क्या नंबर चेंज करने से प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है? कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है उसको चेक करिए। आप अपनी टेक्निक खुद बना सकते हैं, मार्केट को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। कोई भी रैंडम नंबर जो माइंड में आता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 12 रख लीजिए, 11 रख लीजिए, टेस्ट करके देखिए। थ्योरी आपने सेम यूज़ करनी है कि लाइन ऊपर, कैंडल नीचे, हम यहाँ बाइंग का प्लान करेंगे। अब दोस्तों सेम चीज़ आप शॉर्टिंग में भी प्लान कर सकते हैं कि कैंडल ऊपर है, लाइन नीचे, तो मतलब वो स्टॉक गिरेगा। बट दोस्तों 15 नंबर से जनरली ये चीज़ हमें कम मिलती है। आप नंबर को छोटा कर देंगे ना, अब अगर आप इस नंबर को 4 या 5 तक ले जाएंगे तो आप शॉर्टिंग का प्लान भी कर सकते हैं। उसमें चीज़ें सारी इन्वर्स हो जाएंगी कि कैंडल ऊपर बन गई, लाइन नीचे चल रही है, गैप है, हाई आपका स्टॉप लॉस है, लो पे आपकी एंट्री है, जैसे ही लो क्रॉस होएगा हम शॉर्ट करेंगे। 1:2 टारगेट है, 2 ट्रेड्स लेने हैं हमने, उसमें नंबर छोटा हो जाएगा आपका, 4 या 5 तक चला जाएगा। बाइंग के केस में नंबर थोड़ा बड़ा हो जाता है, 15 तक चले जाता है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ बाइंग की प्रैक्टिस करिए, शॉर्टिंग भी हम देखेंगे। बाकी ये सेम टेक्निक हम लाइव मार्केट में करके देखेंगे नेक्स्ट वीक। मैं प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा सेटअप बना रहा हूँ मैं लाइव मार्केट में आने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी ज़रूर बजाएं। तो आपसे अलविदा लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू।